फ्रेंड्स, इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले हैं और दिखाओ टाइम में देख पाए होंगे शायद आप कि नहीं। अभी 4 बज रहे हैं और मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा था और आज मैंने सोचा था थोड़ा आउटडोर जाऊंगा, कुछ व्लॉगिंग भी हो जाएगी और आउटडोर में घूम भी आऊँगा थोड़ा। हालांकि दिल्ली में ही रहते हैं परंतु दिल्ली में भी कभी घूमे नहीं है, तो अब सोना चाह रहा था परंतु अब 4 बज चुके हैं स्टोरी पे काम करते करते और आउटडोर भी जाना है। सोचा था मैंने, तो अब क्या तो सोऊं मैं, अब जागता ही रहता हूँ कि अब सो गया तो फिर सो ही गया। बाहर का नज़ारा इस वक्त सब कुछ साइलेंट है, देखिए आप, बिल्कुल साइलेंट है। तो आज आउटडोर का टूर सोचा है, आउटडोर व्लॉगिंग। फ्रेंड्स, अभी तक मैं दिखाता हूँ आपको। पहले शूज़ है मेरे, रहा था परंतु आज मैंने सोचा पुराने शूज़ जो है वो निकाल लूँ। तो अभी मैंने मानसी से पता करे हैं तो रैक में रखे हैं। चलो देखते हैं, ओपन करते हैं कई महीनों बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यही स्पोर्ट्स शूज़ ही चला रहा था। मानसी, शूज़ इस वाले रैक में रखे हैं क्या? हैं यहाँ? अच्छा, यहीं बताते हैं। ये रैक आ गया है भाई, इसमें तो इस पर पेज रखे हैं। ये बैग है, चलते हैं इसको अंदर। ये आ गया। अब हम ओपन करते हैं इस थैले को जो लगभग 1-2 साल से स्टोर में बंद था। ये जादू का पिटारा हमने खोला। ओहो, काफ़ी धूल है इसमें। ये निकल गए हमारे शूज़ और अपने इन शूज़ के साथ आज हम रेडी हैं आउटडोर जाने के लिए। फ्रेंड्स, फ्रेश हो लिए हैं और फ्रेश होके दरअसल मैं लेट गया था अभी, और अब आई एम रेडी। बस मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में आपसे और निकलते हैं। एक हॉन्टेड प्लेस है जहाँ मैं जा रहा हूँ आज, दिल्ली की बहुत मशहूर अगरसैन की बावड़ी। अभी मैंने बताया नहीं था पर आपको बता दिया मैंने, तो शेयर कर दीजिए। शूज़ असली हैं फ्रेंड्स, और अधिकतर मैं वॉक ही करूँगा मेरे ब्लॉगिंग में, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हम प्लेस को और अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाते हैं। फाइनली रेडी है दोस्तों, कमांडो बन गए हैं और कमांडो की तरह ही जाएंगे और एक्सप्लोर करते हैं एटमॉस्फेयर को, धूप को, एयर को, वाटर, साउंड्स, एवरीथिंग एक्सप्लोर करेंगे। अटैक्स हेलो करो। ये वैसे तो उसने बहुत ब्लॉग्स बनाए हैं परंतु आजकल ये थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो गया है। तो चलते हैं, निकलते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स, आशीर्वाद लेते हैं पापा मम्मी का। ओके
अभी कॉलोनी के आउटर रोड पे है दोस्तों, चल रहे हैं। मेट्रो पहुंच गए हैं। कुछ कल्चर नुक्कड़ नाटक चल रहा है। इस जगह सीपी पहुंच गया हूँ मैं, राजीव चौक से बाहर निकलकर, परंतु रास्ता मुझे भी नहीं मालूम किस तरफ जाना है। पूछते हुए किसी से पहुंचूंगा। फ्रेंड्स, एक और इधर जलसा हो रहा है। कोई बड़ा दिन आने वाला है शायद, कुछ ऐसा हिस्टोरिकल बिग डे आएगा जिसके लिए जलसा चल रहा है। फिलहाल हमको जहाँ जाना है अगरसैन की बावरी, हॉन्टेड प्लेस है, परंतु मैं केवल इसलिए जा रहा हूँ थोड़ी शांति मिले, उधर थोड़ी देर वक्त गुजारे धूप से के, पर रास्ता नहीं मालूम, पूछते हुए जाऊँगा। फ्रेंड्स, किसी से पता करा है, लगभग 1 से 1.5 मील का रास्ता है और आज आउटडोर निकले हैं। धूप का सेवन भी करना था तो मैं कहा पैदल ही चला जाए। तो ये नहीं पता सही बताया है कौन सा कट था, कहाँ कट था, पता करता हुआ जाऊँगा यहाँ से भी। चलो आपसे अब आगे ही मिलता हूँ। ये हैली रोड देख रहे हैं, पीछे लिखा है बोर्ड, हैली रोड तक पहुँच गया हूँ। और यदि आप भी आ रहे हैं तो ये हैली रोड सीधा आपको अगरसैन की बावरी पहुंचाएगा, ऐसा बताया है किसी ने। तो यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ मैं। धूप आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी धूप लग रही है मुँह पे। अभी मैं बावरी नहीं पहुँचा हूँ, हेलिन रोड तक आ गया हूँ। और इस धूप की कीमत, कहते हैं ना कि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो ये धूप की कीमत वही जान सकता है। आप समझ रहे होंगे जो इससे वंचित रहा हो काफ़ी समय तक। तो चल रहे हैं, और चलते चलते मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी लेंदी ब्लॉग हो जाएगा, काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं मेन पॉइंट है वहीं रुक के थोड़ा एक आधी क्लिप ले रहा हूँ। एक बोर्ड और आया है, हैली लेन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये लिखा है। कैमरे के फ्रंट से दिखाता हूँ आपको मैं, इससे पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। उग्रसैन की बावली। तो उग्रसैन की बावली तक पहुँच गए हैं। और शायद यही रोड जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं काफ़ी टर्न वर्न है, परंतु ये शायद सीधा वहीं तक पहुंचाएगा हमें। तो चलते हैं। मित्रों, पहुंच गया हूं मैं, क्योंकि कुछ फॉरेनर्स मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये साइन है कि नज़दीक ही हूँ। फाइनली आपका बंधु मित्र सखा अपने मंजिल पे पहुंच गया है। और बहुत दिनों से मैं, आपको पता होगा कि केवल लिखे जा रहा था, या कुछ कॉमेडीज़ अपनी वीडियो बनाई है मैंने, परंतु धूप और आज आउटडोर आए हैं। पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। और यहाँ शायद आपको मालूम नहीं है कि 5-6 बजे के बाद रुकना अलाउड नहीं है, क्योंकि तरह तरह की यहाँ आवाज़ें आती हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं इस मोस्ट हॉन्टेड प्लेस को। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अंदर आ गया हूँ मैं। ये पीछे कुछ कारखाना सा लग रहा है, ये ताड़ा मूंद रखा है, और कुछ जेल सी है, कुछ हॉन्टेड होगा अंदर इसी वजह से, क्योंकि ये इसी में काउंटिंग इनकी होती है हॉन्टेड पैलेस में।
It was also used by the women at the time, like as ये a आप beach. पीछे देख रहे हैं, ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, इसमें कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा है, Part of Caribbean, पढ़ने में समस्या आ रही होगी, Ocean beach, and also at the time it was used by the women. परंतु फ्रंट दिखाता हूँ आपको मैं। दीजिए गुरसैन की बावली, गुरसैन की बावली में खड़े हैं मेरे साथ, और मुझे वाकई में यहाँ कुछ हॉन्टेड तो नहीं, परंतु कुछ रूहानियत का एहसास है, शांति है, पीस ऑफ एटमॉस्फेयर, और बहुत ही सभ्य लोग आपको यहाँ विजिटर मिलेंगे। अभी तक तो मैं एंट्री डोर पे ही हूँ आपके सामने, परंतु जो एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एक शिलालेख दिखा है मुझे दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है उग्रसेन की बावली लिखा है, बोरी है कि बावली है पता नहीं है, क्या लिखा है, बावली है बोरी। और ये शिलालेख है, कुरेद के पत्थर को कुरेद कर जो प्राचीन कालीन हिस्टोरिकल लेख लिखे जाते थे, शिलालेख, तो ये वही है शिलालेख। इस साइड में ये अंग्रेजी में है, इंग्लिश में, यदि आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। और मेरे सामने ये स्टेयर्स आ गई है, दिखाता हूँ आपको, ये स्टेयर्स है, ऊपर तक जा रही है, तो इन स्टेयर्स का इस्तेमाल करा जाए। अंदर पता नहीं कैमरा अलाउड होगा नहीं होगा, परंतु मैं ये बता दूँ आपको, मैं केवल एक पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ आया हूँ। धूप सेकने की, धूप रास्ते में पैदल आया हूँ तो काफ़ी धूप सेकी है। अब यहाँ देखते हैं अंदर क्या क्या वातावरण है, तो चलते हैं स्टेयर्स पे। ये आ गए हम अंदर, ये पीछे का डोर है, तो ज़्यादातर मेरे पीछे का डोर है ये, तो इस डोर से होते हुए आ गए हम यहाँ। नीचे तक ये देख रहे हो, डीपली स्टेयर्स गई हुई है, और वहाँ पानी है, सरोवर है, शायद कुंड है नहाने के लिए, लोगों का विजिटर जो आते हैं उनके स्नान करने के लिए इधर कुंड बना हुआ है एक। नीचे चलते हैं, उससे पहले ऊपर चला जाए, एक स्टेयर्स और है इधर। ये पीछे दूर तक आप देख सकते हैं स्टेयर्स है। इधर ये सलमान खान की मूवी आपने देखी होगी सुल्तान, उसमें वो ईंटें उठाकर सीढ़ियों पे चढ़ते, शायद यहीं का है वो सीन। फ्रेंड्स, स्टेयर्स पे नीचे तक विजिटर्स बैठे हुए हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं, परंतु मैं थोड़ा साइड में बैठा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी शांति चाहिए, और थोड़ी देर में यहाँ बैठूँगा, एटमॉस्फेयर को थोड़ा हील करूँगा, फिर मिलता हूँ आपके साथ। मैं भी स्टेयर्स पे ही आ गया हूँ दोस्तों, सबसे ऊपर बैठा हूँ स्टेयर पर, और बहुत ही लवली एक व्यू मिल रहा है मुझे, और यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे मैं फील कर सकता हूँ। आप भी आए, थोड़ी देर यहाँ वक्त गुजारे और इस एनर्जी को अपने साथ महसूस करें। ये फ्रंट का आप ये सारा ये देख रहे हैं, फ्रंट का नीचे तक पूरा। मैं कुछ अपनी पोइट्री लाया था पढ़ने के लिए, देखता हूँ पढ़ता हूँ, या काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठ के मुझे। नीचे चले स्टेज से, काफ़ी रूमानी एहसास होने वाला है, क्योंकि बहुत ही रूमानी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। पता नहीं क्यों हॉन्टेड कह रहे हैं लोग, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो चला जाए नीचे तक, चल देख के गिर ना जाओ यार, क्योंकि सीढ़ियाँ सदियों पुरानी वैसे की वैसी स्टेयर्स है। चलते हैं नीचे तक।
यहाँ तक आ गया हूँ मैं। और कुछ कपल्स भी हैं जो आए हैं और एटमॉस्फेयर में इंजॉयमेंट हो रहा है, हीलिंग हो रही है एक दूसरे के साथ। आप भी आए, परंतु हम सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल है। चलिए नीचे तक। चलो। ये अपना स्थान आ गया है और यहाँ बहुत अच्छी एक जो कहते हैं ना सन की लाइट पड़ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। आप साथ में देख पा रहे नहीं देख पा रहे, ये दीवारें, ये पत्थर कुछ बयान कर रहे हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा है सब कुछ और बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ नीचे क्योंकि वहाँ धूप नहीं थी और यहाँ मैं अब इस धूप का आनंद लूँगा। नमस्कार। आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं काव्य का पाठ करने का एक इस शक्तियों को महसूस कर तो आप तक पहुँचाऊँगा वो एनर्जी। माइक मूवी के लेकर आया था मैं, इसीलिए आवाज़ आ रही होगी तो बीच बीच में मेरे देसी साउंड निकलते हैं। हम देसी बंदे हैं, मिट्टी से जुड़ के रहते हैं, डरते नहीं हैं। बाकी रब रखा। तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरी ज़िंदगी पे फिट बैठता है। आपको पता होगा मैं 23 वर्षों से स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहा हूँ। नशा मुक्ति बहुत से बच्चों परिवारों के अभी तक मैंने लाइफ सेव करी है। वो शायद मना कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए बंद कर देता हूँ मैं। चलो चलते हैं, देखते क्या बोल रहा है। ठीक है। और ये सारे मोबाइल तो चला रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सिक्योरिटी वाले सर थे, वो कह रहे हैं कि इधर स्टैंड नहीं लगा सकते, आप माइक नहीं लगा सकते क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैंने रख दिया अपना माइक। काव्य पढ़ना था, मैंने पढ़ूंगा। थोड़ा पानी पी लूँ मैं पहले, मिलता हूँ फिर आपसे। कुछ व्यूज़ हैं जो आपको दिखाता हूँ मैं। पिजन्स हैं बहुत सारे, और जो पिजन्स यहाँ होते हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे शांति, देवित्व और पवित्र आपको जो एहसास होते हैं वो वहाँ होते हैं। ये देख पा रहे नहीं देख पा रहे आप, ये पिजन्स हैं। और जो झरोखे होते थे पहले, ऐसे झरोखे हैं ये। इन झरोखों को उन्होंने, ये झरोखे होते थे ऐसा कुछ झरोखे से लग रहे हैं, वहाँ उन्होंने अपने वो घोंसले बना लिए हैं, नेस्ट वगैरह। अच्छा लगा। और देखिए दूर तक स्टेयर्स है। चलो, तो बगैर माइक के पुनः आपका स्वागत करता हूँ। और मैं बता रहा था कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपके मित्र बंधु
आपके जीवन पे फिट बैठती है बिल्कुल ये लाइन। मैं 23 वर्षों से नशा मुक्ति के मार्ग पे हूँ। स्वयं चुना है मैंने इस मार्ग को और खुद शिक्षित हुआ हूँ ताकि अन्य जो बच्चे हैं, परिवार है, उन्हें भी शिक्षित कर सकूँ, दिशा दिखा सकूँ। तो इसी पंक्ति पे मैंने एक रचना लिखी है कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आवाज़ आ रही होगी आपको, ये मान के चल रहा हूँ मैं। और थोड़ा जहाँ तक भी पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। कि कहते हैं कि कोशिश, कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जनाब। देखकर उफनती दरिया का डर कर पलट जाने से मंजिलें आसान सफ़र जीवन की नहीं होती जनाब। कोशिश करने से कहते हैं, सदियों से बुज़ुर्ग कहते आए हैं। मैं वही कहता हूँ, वही लिखता हूँ जो मैंने सुना है, जाना है अपने बुज़ुर्गों से, गुरुओं से, इस समाज में अपने कर्म के द्वारा। कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जनाब। देखकर उफनती दरिया का डर कर पलट जाने से मंजिलें आसान सफ़र जीवन की नहीं होती जनाब। चक्रव्यूह, जो चक्रव्यूह है ये जीवन में आप जानते हैं। चक्रव्यूह जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बता दूं मैं। ये ऐसा चक्रव्यूह है कि आपको नहीं पता होता कि आप कई बार कि सामने वाले के मन में क्या है। आपको लगता है हमें ठग रहा है, फ्रॉड है, पर क्या पता वो सज्जन हो, प्रेमी भी हो सकता है। तो चक्रव्यूह जीवन का युद्ध लड़ने से ही मार्ग जीवन का दृढ़ और दिव्य होता है जनाब। जी हाँ, जीवन के चक्रव्यूह में आपको युद्ध लड़ना पड़ता है और उस लड़कर आप विजय हासिल करते हैं। दिखाकर पीठ दुश्मन को रणभूमि से भागना, जो गिर जाओ नीचे तो रोना, हरदम मजबूर बेबस बनकर रहना। कोई हल जीवन का नहीं होता जनाब, कोई हल नहीं है ये जीवन का। और जब मैं ऐसे व्यक्तियों को देखता हूँ ना, जो अपने परिवार की चिंता नहीं करते, अपनी मासूम पत्नी, प्यारे बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, खून खोलता है मेरा फिर। और उन्हीं को सत्कर्म पे लाना है मुझे, और इस कोशिश में मैं पीछे नहीं हटूँगा कभी। और तू बेटा सुधर जा, परिवार की चिंता कर ले, नहीं तो वही 65 करोड़ जो योनियां होती हैं उसमें से निकलना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा। वो दर्द आसान नहीं होता। कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने से ही होगा जनाब, उठाकर कदम चलने से ही सफ़र जीवन का पूर्ण होगा जनाब। भाई कैमरा ऑन करेगा तो रिकॉर्ड कर लेगा, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। और कदम उठाकर चलेगा, दौड़ेगा तो ही तो जीतेगा। जो रुक गए सफ़र में जीवन के तो वो पंछी, जो रुक गए
सफ़र में जीवन के वो पंछी अब आज़ाद नहीं है जनाब, अब आज़ाद नहीं जनाब। जो डर गए मुश्किलों से वो राही हम नहीं जनाब, हम नहीं जनाब। जो डर गए मुश्किलों से वो राही हम नहीं जनाब, हम नहीं है वो। और तू जो खुद को शहंशाह मान के बैठा है इस वक़्त, बेटा एक बात बता रहा हूँ, परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता, ध्यान रखियो। सामना हर समस्याओं का दृढ़ता से करना, सामना हर समस्याओं का दृढ़ता से करना। आंसुओं को अपने अनमोल जालिमों और सितमगरों के आगे ना बहाना जनाब। तेरा परिवार तेरे से प्यार करता है, तू गाड़ियाँ बकता है, दारू पीता है, ड्रग्स पीता है, मारता है, कूटता है, और जालिमों सितमगरों के तो पाँव भी चाटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की छवि, भारतवर्ष की छवि को दाग नहीं लगने देंगे। वो कहते नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जनाब। बहते बहते आंसुओं से अपने देखो तुम, कहीं टूट ना जाना जनाब। प्यार, प्रेम जो होता है ना, प्रेम जो स्वीकार करना सीख। नहीं तो मैं जिस दिन सिखाने पर आया ना, रास्ता नहीं मिलेगा। आगे सुनो। बहते आंसुओं से अपने देखो तुम, कहीं टूट न जाना जनाब। दर्द जीवन का कर बर्दाश्त अपना, हंसी एक मुस्कान चेहरे पर अपने तू हमेशा सजाना जनाब, हमेशा सजाना। देख कर फिर एक नया सवेरा, नया उजाला, जोश उमंग जीवन की चेतना जीवन में तू अपने जगाना जनाब। ये जनाब में सिरे बोल रहा हूँ कि भाई सुधर जा, अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान कर ले। नहीं तो हम आज सुधारने पे आया ना, अच्छा नहीं करूँगा, ध्यान रखियो। समस्याओं से डरने से, समस्याओं से डरने से जीवन की समाधान कभी समस्याओं का नहीं होता जनाब। समस्याओं से डरने से कभी समाधान जीवन का नहीं होता जनाब। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जनाब। समझ जाओ, सुधर जाओ तो अच्छा है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए, मानव जाति के लिए। नहीं तो कितने परिवार हैं जो तबाह हो गए, डूब गए, मर गए। कौन आता है बचाने? मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। किनारे बैठकर किश्ती जीवन की कोई भी, किनारे बैठकर, इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जनाब। किनारे बैठकर किश्ती जीवन की कोई भी, सफ़र दरिया के उस पार कभी नहीं होती जनाब। दरिया में उतरना पड़ता है, चलानी पड़ती है किश्ती, तब पार ये जाता है सफ़र को। जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब व्यक्तित्व का निखार होता है, पौरुष जागता है। एक गुरु, सच्चा गुरु
तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। गिरते हैं उठने के लिए वीर तमाम, गिरकर पड़े रहने से कभी विजय हासिल नहीं होती जनाब। वह गिर के पड़ा रहेगा तो कैसे विजय हासिल होगी? उठ के खुद उठेगा, चलेगा, हिम्मत करेगा तो ही निखरेगा, नहीं तो वही 36 करोड़ जोनियाँ, देसी कच्ची पक्की इंग्लिश, ड्रग्स, गोलियां, इंजेक्शन, तेरा इंतजार है इसी को मारने के लिए। लिखा है बेटे, लिखा है क्या मुकद्दर में किसके, ये कोई भी बता नहीं सकता जनाब। लिखा है क्या मुकद्दर में किसके, ये कोई भी बता नहीं सकता जनाब। मेहनत करने वाले भरोसे से कभी मुकद्दर के नहीं होते जनाब। मेहनत करने वाले कभी भरोसे मुकद्दर के नहीं होते जनाब। मेहनत करने वाले कभी भरोसे मुकद्दर के नहीं होते जनाब। यह एक इमोशनल काव्य था जिसे मैंने दिल से पढ़ा है। उम्मीद है आपने दिल से समझा होगा। समझ में आ रही है बात तो शेयर कर दो और ज़रूरतमंद वालों तक पहुंचा दो। ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद। यहाँ भाई बॉर्डर तक आ गया हूँ। ये रस्सी है इधर, इस रस्सी के आगे नहीं जा सकते। ये तो उस पानी के का स्पर्श में करवाता आपको, पर रस्सी है, बॉर्डर है और कानून से ऊपर कुछ नहीं होता, माननी चाहिए बात। चला जाए अब। और तो मैं लंच वगैरह लेकर आया था, सोचा था काफ़ी देर तक यहाँ बैठूंगा, परंतु देखता हूँ क्योंकि इसमें यही है बस, आगे बाउंड्री है, अंदर जाने नहीं देंगे। फिर भी अच्छा लगा यहाँ तक आए। हम भोले के पुजारी, राम के भगत, बजरंग बली के सेवक हैं, पक्के ब्रह्मचारी है। मित्र फिर से यहाँ एटमॉस्फेयर पीस में बैठ गया हूँ, अपने पीस ऑफ माइंड के साथ, क्राउड से थोड़ा हटकर। स्टेज है काफ़ी पुरानी है, सांस इसलिए थोड़ी चढ़ गई कि देख के चढ़ना पड़ रहा था कि काफ़ी डैमेज नहीं कह सकते, पुराने ज़माने में ऐसी होती थी और हमें आदत नहीं है ऐसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की, परंतु पुराने के लोग, ज़माने के लोग इसलिए फिट होते थे, वो ऐसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। जाने से पहले आपको एक फाइनल नज़ारा मुहैया करवाता हूँ, आनंद लीजिएगा, एंजॉय। दिस इज़ अ बावरी ऑफ अगरसैन, very beautiful, wonderful view and the lovely sight. Pupils are chilling and the atmosphere. ये था वो फाइनल आपके लिए जो व्यू मैंने दिया। चलते हम। आ गए हैं भाई बाहर। हॉन्टेड हो रहा है सब जगह इंटरनेट पर, हमने तो कुछ हॉन्टेड ना दिखा और बढ़िया एटमॉस्फेयर है भाई। आओ एंजॉय करो, चिलिंग करो, एनर्जी को महसूस करो, हैव फन।
चलते हैं। वॉकिंग बेस्ट मेडिसिन ऑफ आवर हेल्थ। और जैसे मैंने बताया है कि मेरी ब्लॉगिंग में आपको ये वॉकिंग व्यूज़ जो रियल पिक्चर है अपने पृथ्वी की, अर्थ की, वो आपको देखने को मिलेगी। तो चल रहे हैं बस अब। होप आपको मज़ा आया है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हमें भी बहुत मजा आया। आप जी। शूट कर रहे हो ना, शूट जी। देखते हुए। हाय, हेलो हेलो हेलो। हमें भी बहुत मजा आया। जी। आपने सुना था वो जो मैंने पढ़ा हाँ वहाँ हाँ, पे? मैंने सुना है पूरा कंप्लीट देखा। हम भी डिस्टर्ब कर रहे हाँ हाँ, यहाँ पे शूट करने नहीं देते। जी। हमें भी बहुत वो मजा थोड़ी आया अकड़ देख रहे। के। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी होती है वो, परमिशन लेनी पड़ती है फिर दे देते मेरा हैं। साहित्यिक चैनल है वीर राजलीवाल साहित्यशाला। अच्छा, ये ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है विक्रांत राजलीवाल। हाँ कितना टाइम हो गया? ब्लॉगिंग तो अभी स्टार्ट करी है, जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है। अच्छा, 1 मिनट। तो कितने दिन, आज कौन सा डे है आपका? बस ऐसे ही जब मर्जी में कर लेता हूँ ब्लॉगिंग। ऐसा नहीं, डेली नहीं कर रहा। अभी अभी शुरू करी है। कॉमेडी का भी है मेरा, उसमें है वीर राजलीवाल शो। अच्छा उसमें कॉमेडी मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं, उसमें रेगुलर में वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, अब सिर्फ ब्लॉग्स में। जी फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली। जी सर। ओके, एक सेल्फी दे दीजिए। ओके। मुझे वापसी का रास्ता नहीं पता चल रहा दोस्तों, पता नहीं चल रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, परंतु जैसा आया था पूछो किसी से, यही बात है कि से पूछ लो भाई। 50 रुपये 200 रुपये, 2 छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं। और मैंने तो बेरा नहीं चल रहा, कहाँ घूम रहा हूँ। बाकी मेट्रो स्टेशन होगा आसपास। फ्रेंड्स, ये पेट्रोल पंप है कोई, वापसी जा रहा हूँ मैं, पर रास्ता को समझ में नहीं आ रहा, बस चल रहा हूँ। होप ठीक ठाक इधर नहीं रहे। आपसे अब मैं फाइनली घर पहुंचकर बात करता हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भी भटकना पड़ेगा। भाई ये लेडीज़ कोच में तो ना चढ़ गया मैं। लेडीज़ कोच है, लेडीज़ कोच था। ऐसी गलती मैं जानबूझ के तो नहीं करता, लगा मुझे। फ्रेंड्स, फाइनली अपने नियर हाउस जो रोड है उस पर पहुँच गया हूँ। होप आपको भी मज़ा आया हो मेरे साथ, आपने भी वो एनर्जी, वो एटमॉस्फेयर महसूस किया हो साथ साथ से हम। और ऐसे ही आगे भी जर्नी करेंगे, साथ साथ मज़े करेंगे। माता जी का मंदिर हम सब पे कृपा बनी रहे। अच्छा, 1 मिनट, ये अंकल जी आएंगे, शमशेर सिंह जी।